ओके जी, तो ये चैप्टर ऐसा है कि ये स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो जाता है ना, तो इसको जो है आई विल गो स्लाइटली इन डिटेल, है ना। सो वी विल टच अ पार्ट ऑफ क्लास 10th ऑल्सो इन दिस। ठीक है, क्लास 9th का सिलेबस जो है वो आज खत्म भी हो जाएगा हमारा पूरे चैप्टर में जो है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो है दिस इज बेसिकली टू डिफाइन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अ पॉइंट, है ना। कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक रूम में खड़े हैं बेटा, है ना, लेट्स से दिस इज द फ्लोर ऑफ द रूम इज देयर, और आप एक कॉर्नर में, हियर यू आर स्टैंडिंग, ठीक है। नाउ आई वांट यू टू रीच दिस पॉइंट, मैं चाह रहा हूँ आप इस पॉइंट पर रीच करें। सो मैं आपको किसी पर्टिकुलर वे में गाइड करूंगा। हाउ आई विल गाइड इज, वन ऑफ द वे आई विल गाइड इज कि यू मूव 1 2 3 4 5, 5 steps you move straight, then you turn left and move 2 steps, isn't it? You can reach this particular point. If I want you to reach, let's say, this point, so I will say you go 1 2 3 steps straight, and then 1 2 3 4 5 6, 6 steps on the left. Like that you can guide in a 2D plane, है ना। किसी भी प्लेन में आप किसी पर्टिकुलर चीज की लोकेशन जो है डिफाइन कर सकते हैं। एग्री कर रहे हैं आप? यस सर। दिस डिफाइनिंग विद रिस्पेक्ट टू अ पॉइंट, मतलब मैं पॉइंट ए के रिस्पेक्ट में पॉइंट बी की पोजीशन स्पेसिफाई कर पा रहा हूं बाय सेइंग कि हाउ मच यू हैव टू मूव स्ट्रेट देन टू द लेफ्ट। दिस इज व्हाट ऑल इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज, है ना। हियर आई विल राइट दिस एज 3, 6, you move 3 points 3 steps to the right, 6 points you move on the left. इसी को हम 2D plane में we define it in this way. So we have got 2 axes are there, and this is your O is their point of origin. This is your x-axis, this is your y-axis. On the right you have got 1 2 3 4 5, these are the positive, okay. Upward you have got positive 1 2 3 4, left is negative, and below is negative. इसको हम बोलते हैं बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज योर सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज योर थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज योर फोर्थ क्वाड्रेंट. This center point, this we call it as origin. So congratulations, Pavni has got highest in maths. Good job, Pavni. Science का result बेटा I'll post by tomorrow morning. ठीक है जी. Now any point in this plane you will define with respect to the coordinates. ठीक है, और कोऑर्डिनेट्स पता होंगे तो वहां आप किसी पॉइंट तक जा सकते हैं. देखो कहने का मतलब ये है, अगर मैंने आपको यहां पर खड़ा कर दिया है ना, नाउ आई वांट यू टू रीच दिस पॉइंट, मैं चाह रहा हूं कि आप इस पॉइंट पर पहुंच जाएं. अब मैं कैसे बताऊंगा? या तो तो वाई एक्सिस में 0 और x। हाँ जी, या तो मैं आपको वही ले जाकर बताऊंगा कि आई वांट यू टू गो एट दिस पॉइंट, है ना, या फिर मैं यहाँ का पोस्टल एड्रेस दूंगा कि रूम नंबर 431, स्ट्रीट नंबर दिस. बट ऐसा अगर कुछ नहीं है, देयर इज अ वास्ट प्लेन इज देयर, ग्राउंड है, ग्राउंड पर एक पोजीशन आपकी है ना, एंड विदाउट एक्चुअली शोइंग यू द डायरेक्शन, और जस्ट बाय टेक्सटिंग यू, मैं आपको टेक्स्ट करके, है ना, फ्यू नंबर्स आई विल टेक्स्ट एंड आई कैन टेल यू यू गो एग्जैक्टली इन दिस पोजीशन, वहां पर जो है देयर इज अ लैंड माइन इज देयर व्हिच यू हैव टू रिमूव. एंड हाउ एग्जैक्टली आई विल टेक्स्ट यू दैट पोजीशन, है ना, आई विल से यू फेस टुवर्ड्स द नॉर्थ, है ना, आप लोग नॉर्थ में फेस करें. उसके बाद जो है
आप एक्स एक्सिस में यू मूव 1 2 3, आप 3 मीटर्स जो है आप वेस्ट डायरेक्शन में जाएं, उसके बाद जो है यू गो 4 मीटर्स टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, अब इतना बोलने की जगह कि आप वेस्ट में इतना जाए, नॉर्थ में इतना जाए, वी विल आई विल जस्ट सिंपली टेक्स्ट यू -3,4, वेयर बाय द फर्स्ट कोऑर्डिनेट, जो पहला कोऑर्डिनेट है वो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में आपको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बता रहा है कि हॉरिजॉन्टल लाइन में आपको कितना मूव करना है। ठीक है, जो नेगेटिव है, नेगेटिव साइन इज सेइंग कि यू मूव टुवर्ड्स द लेफ्ट, पॉजिटिव होता तो आप राइट में मूव करते। 3 मीन्स यू हैव टू मूव 3 स्टेप्स, 1 2 3। ठीक है, नेगेटिव बोल रहा है लेफ्ट में, सो पहला जो कोऑर्डिनेट है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, this tells you the horizontal direction you have to move, and this first coordinate is called as abscissa, इसको हम abscissa बोलते हैं, है ना। और ये ओरिजिन से स्टार्ट होगा सब कुछ, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना मूव करना है। सेकंड टेल्स यू द हाउ मच वर्टिकली यू हैव टू मूव। ये सेकंड कोऑर्डिनेट बेटा पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो अपवर्ड, कितना पॉइंट? 4 पॉइंट, 1 2 3 4। आप पहुंच गए ना यहाँ पर? ठीक है, दिस इज व्हाट ऑल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज अबाउट, वेयर बाय यू आर रेफरिंग द पॉइंट्स ऑन अ प्लेन, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, यहाँ पर जो आपका -3,4 है, इसमें -3 इज योर एब्सिसा। जो पहला वाला पार्ट होता है बेटा वो एब्सिसा होता है, दूसरा जो पार्ट है वो ऑर्डिनेट होता है, उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, एंड टुगेदर दे आर कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट। This is quadrant. Done, done, done. Yes, sir. फिर से अच्छा ऊपर वाला ही यूज कर लेते हैं। ठीक है, if I am interested in what are the coordinates of this point, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बेटा? चैट बॉक्स में टाइप करें जरा। सर विच ग्रीन कलर पॉइंट, वेरी गुड, सभी का करेक्ट आ रहा है। मृणाली आपने गलत कर दिया है, ठीक है, एंड अनंत आपने गलत किया है। अनंत आपने क्या गलती की है बेटा? जब हम कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं तो हम ब्रैकेट में करके आंसर देते हैं, एक्स वाई करके आंसर नहीं देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे दोज विल बी -3, -4। ठीक है, -3 क्यों? क्योंकि सबसे पहले हमें ओरिजिन से, ठीक है मृणाली ध्यान रखें बेटा, ओरिजिन से सबसे पहले हॉरिजॉन्टली कितना मूव करना है, ये हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हैं, नेगेटिव डायरेक्शन में है तो -3 पॉइंट्स है तो -3, फिर उसके बाद वर्टिकली कितना मूव करना है, -4। ठीक है, एग्रीड एवरीवन? Yes, sir. यस सर। ठीक है, अनंत आपने गलत कर दिया था, रेस्ट ऑल आर करेक्ट 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 करेक्ट, वेरी गुड। Ready again, so I am taking is this is 1 2 3 4, 1 2 3 4. I am interested in what are the coordinates of, 1 second, -1 -2 -3,
दिस पॉइंट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बेटा फटाफट? मानसवीर करेक्ट, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, यश दुआ रॉन्ग, अविक मित्तल रॉन्ग, सर मिसटाइप हो गया। ओके ठीक है, तो ब्रैकेट भी यूज करें, कुछ स्टूडेंट्स ब्रैकेट यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो योर आंसर विल बी यू हैव टू मूव 2 पॉइंट्स एंड देन 4 पॉइंट्स। तो पहले हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ना -2 कॉमा देन इज योर 4 पॉइंट्स, ठीक है। सो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स, एग्रीड? Yes, sir. ओके, सर बिना ब्रैकेट के रॉन्ग कैसे? हाँ जी, बिना ब्रैकेट के रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। आई वांट टू नो ऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, ठीक है। डोंट आस्क एनी क्वेश्चन, राइट डाउन ऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट ए। पॉइंट ए का ऑर्डिनेट क्या है? हाँ जी, दक्ष करेक्ट करेक्ट, यश दुआ रॉन्ग, करेक्ट 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 करेक्ट, मृणाली रॉन्ग, शिवराम रॉन्ग, आरोही रॉन्ग, परमवीर रॉन्ग, अनंत रॉन्ग, पृथ्वीराज रॉन्ग, ओके है ना। इतने सारे गलत क्यों है? क्योंकि आपने अच्छे से नहीं सुना। मैंने पूछा क्या? मैंने पूछा इस पॉइंट के ऑर्डिनेट, है ना। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे से सुना क्योंकि मैंने बहुत एम्फेसाइज करके बोला इस पॉइंट के ऑर्डिनेट आप मुझे बताएं। तो ऑर्डिनेट की अगर हम बात कर रहे हैं तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं हॉरिजॉन्टली यू हैव टू मूव 4, है ना, फिर वर्टिकली यू हैव टू मूव 2 पॉइंट्स, ये ऑर्डिनेट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं। इन कोऑर्डिनेट में 4 जो है वो एब्सिसा है एंड 2 इज द ऑर्डिनेट। तो यहाँ पर मेरे पास जो सिंपल आंसर आपने सेंड करना था दैट वाज 2, ऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इज 2, एग्रीड? सर 2 भी ब्रैकेट्स में होती है? नहीं, ब्रैकेट में जरूरत नहीं है उसको, है ना। कोऑर्डिनेट्स को ब्रैकेट में लिखते हैं, ऑर्डिनेट या एब्सिसा जस्ट सिंपली। हाँ जी बेटा बोलो। सर वही क्वेश्चन पूछना। ओके ठीक है, रेस्ट ये जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों जो है वो पॉजिटिव होते हैं, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। इन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में this is negative and positive. In third quadrant both are negative. In fourth quadrant this is positive comma negative. Done? Okay. Next is perpendicular distance. ठीक है, यहाँ पर देखो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। If I am saying perpendicular distance of point, let's say 3,5, 3,4 from x-axis, आंसर भेजिए फटाफट। योगांश रॉन्ग, हाँ जी करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड। अनंत रॉन्ग, इम्प्रेसिव। आरव रॉन्ग, ठीक है भाई। आरव जब आप बेटा प्लॉट कर रहे हैं तो आप यहाँ पर ये देखें ना 3,4 की बात की है तो 1 2 3 1 2 3 4 है ना, दिस इज द पॉइंट विच वी आर टॉकिंग अबाउट 3,4। इसका एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज दिस डिस्टेंस आई एम इंटरेस्टेड इन, ना मैं इस डिस्टेंस में इंटरेस्टेड हूँ ना बेटा। अब ये डिस्टेंस जो है ये कितना है? ये 4 पॉइंट्स है, ठीक है। तो यहाँ पर कहानी थोड़ी सी उल्टी हो जाती है। तो अगर मैं एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ तो मेरा आंसर ये हो जाएगा, है ना, दिस इज 4 यूनिट्स।
और मैंने अगर y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात की है तो मेरा आंसर ये हो जाएगा, है ना, दिस इज 3 यूनिट्स। ठीक है जी, एग्री कर रहे हैं सब? तो Yes, अगर sir. आपने खाली आंसर 4 दिया है तो वो भी गलत है ना, योर आंसर शुड बी 4 यूनिट्स। 4 सेंटीमीटर दिया है, देन दिस इज रॉन्ग, सो इट्स ओनली 4 यूनिट शुड बी द आंसर। डन। अब देखो टेढ़ा क्वेश्चन आ रहा है, रेडी फॉर इट? आई एम एक्सपेक्टिंग half of the answers will be wrong, ठीक है? तो all of you have to prove me wrong. Let's see. So question is, find coordinates of a point in fourth quadrant and at a distance of 3 units from x-axis and 4 units from y-axis. Abhik wrong, Nivan wrong, Manasvi wrong, Anant wrong, Yash wrong. It's a typo. इतने सारे स्टूडेंट ने स्टार्टिंग में गलत कर दिया है। Okay, let's see who is the first correct answer. नहीं नहीं बेटा, 2 आंसर्स मत भेजिए ना, तो वो चीटिंग हो जाएगी। Only first answer is acceptable. So correct answer is by Shaurya Saxena. Second Abhik. Third Shaurya Malik. Fourth Jayashri. Fifth Avik. Sixth Yogansh. Seventh Pavni. Eighth Prithviraj. नहीं, पृथ्वीराज का गलत हो गया है. And eighth is Soumya. And I've got 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. पावनी आपने 2 बार आंसर भेजा है, 13 14, 7 करेक्ट एंड 14 रॉन्ग। ठीक है, चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा आप ना हरी में करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा जो है कोऑर्डिनेट प्लेन है, फोर्थ क्वाड्रेंट है ना। तो अब क्वाड्रेंट्स आपको एक तो याद करने पड़ेंगे। ये फर्स्ट है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हम इस फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये बोल रहा है इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स फ्रॉम एक्स एक्सिस। ठीक है, तो एक्स एक्सिस जो है ये वाला एक्स एक्सिस है, इससे 3 यूनिट्स है। तो जरूरी नहीं है आप एग्जैक्टली मेजर करके करें, बट जस्ट टेक इट कि भाई यहाँ पर ये 3 यूनिट्स है ना, 3 यूनिट्स एंड 4 यूनिट्स फ्रॉम वाई एक्सिस। ये वाला हमें 4 यूनिट्स गिवन है, यही तो गिवन था हमें। ठीक है, तो अगर आपको बेटा ये जो है 4 यूनिट्स गिवन है, तो ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा। दिस इज 4, है ना। किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, आप ओरिजिन से उस पॉइंट तक कैसे जा रहे हैं। सबसे पहले हॉरिजॉन्टली, फिर वर्टिकली। हॉरिजॉन्टली आप मूव कर रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टली आप ये बताएं, आप पॉजिटिव में जा रहे हैं या नेगेटिव में जा रहे हैं, बताएं। पॉजिटिव, पॉजिटिव डायरेक्शन में और 4 यूनिट्स, तो 4। उसके बाद जो है फिर आप वर्टिकली नीचे जा रहे हैं तो नेगेटिव, और कितना यूनिट जा रहे हैं, 3 यूनिट्स। तो जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो 4, -3, है ना। सर मैंने भी 4, -3 लिखा था। Who was this? सर दक्ष। दक्ष। हाँ जी, 4, -3. So Daksh was correct. Avni Pratap was correct. The first correct answer actually was by Avni Pratap Singh, and second correct was by Daksh. Third by Shaurya Saxena. Good. जिनका गलत था समझ में आया सबको? Yes sir. yes sir. Wrong was by Abhik, Nivan, Manasveer, Anant,
यश Sir, me. वाज दैट Sir, अभी me. Sir, हाँ अभी का आपने 3,4 भेजा था ना बेटा, नहीं सर, वो पहले का था. पहले का था। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, आगे बढ़े। यस सर। तो फिर आई एम इंटरेस्टेड इन पॉइंट इन सेकेंड क्वाड्रेंट and 1 unit from y-axis and 2 unit from x-axis. Nivan is first correct. Jayashri, Anand, Pavni, Daksh, Shaurya, शिवराम का गलत है, शाश्वत रॉन्ग, युगांश करेक्ट, अविक मित्तल रॉन्ग, अवनी प्रताप रॉन्ग, परमवीर रॉन्ग। सो बहुत सारे गलत आंसर्स आ रहे हैं और आधे करेक्ट भी है। आरोही करेक्ट, वेरी गुड, इम्प्रेसिव। सौम्या रॉन्ग, मानसवीर रॉन्ग। मानसवीर माइक पर आओ बेटा। यस सर। ठीक है, सबसे पहले आपने ऐसे प्लॉट किया होगा, यस सर। सेकंड क्वाड्रेंट मार्क किया, ये वाला सेकंड क्वाड्रेंट है आपका, है ना। यस सर। 1 यूनिट फ्रॉम वाई एक्सिस, पहले तो वाई एक्सिस देख लो, ये है वाई एक्सिस। यहाँ पर Yes, sir. रेंडमली कोई भी पॉइंट ले लो, मैंने ये पॉइंट ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं पर भी पॉइंट लो आप। 1 यूनिट फ्रॉम वाई एक्सिस, तो ये 1 हो गया ना बेटा, यस सर। और ये कितना हुआ 2, हम्म। 2 यूनिट फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब ये 1 है तो नीचे ये भी तो 1 हो गया, ठीक है। अब मुझे इस पॉइंट तक पहुंचने, कहाँ से, ओरिजिन से। सबसे पहले क्या मूव करोगे, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली कितना पॉइंट -1। है ना, 1 यूनिट लेफ्ट में है तो -1, फिर वर्टिकली अपवर्ड है तो पॉजिटिव एंड 2 पॉइंट्स, ठीक है बेटा। यस सर। तो पहले वाई एक्सिस वाला लिखते। बेटा पहले हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कितना हो रहा है, ओके। ठीक है, ओरिजिन से मैंने शुरू। उल्टा लिख दिया, पहले वो लिख दिया। हाँ चलो, अब की बात देखते हैं ना कितने स्टूडेंट्स मिस्टेक करेंगे। रेडी, Noting down the question, please. ओके ओके। Answer. ओके, तो क्वेश्चन इज फोर्थ क्वाड्रेंट, distance from y axis 3 units, distance from x axis 5 units। very fast। निवान, अभिक, तक, शिवांश, अनंत, जयश्री, शौर्य, मलिक, अविक, impressive। Sir, but you didn't ask the question only. क्या चीज? आपने सर क्वेश्चन ही नहीं पूछा. क्वेश्चन, व्हाट वाज द मेन क्वेश्चन? क्वेश्चन वही है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। अब नहीं पता, इम्प्रेसिव सर है वो ना। 5 मैंने गलती से लिख दिया। हाँ नहीं, दैट्स ओके। आरोही, पृथ्वीराज, सभी का करेक्ट है। टू गुड, टू गुड। मानसवी, शौर्य, सक्सेना, टू गुड, वेरी मेरा गुड। सही है। हाँ जी, सभी का करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन इज फाइंड कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। यहाँ पे आंसर जो है, दैट आंसर इज 3, -5, ठीक है। नॉट इवन अ सिंगल रॉन्ग आंसर।
find coordinate of a point on x-axis at distance 3 unit from origin. ठीक है, इसको x की जगह y एक्सिस कर लें. Find coordinates of a point on y axis. सर मैंने करेक्शन के पहले आंसर भेज दिया। पापा इसमें आंसर क्या लिखे? जो भी आंसर आ रहा है 1 2 5 10 जो भी आंसर आ रहा है, ठीक है, तो सभी का आंसर गलत है. सर इसमें आंसर आप इनकम्प्लीट क्वेश्चन है. सर वो मैं 2 भेजूं? हाँ सर- बिल्कुल भेजो. सर ये क्वेश्चन ही समझ आया. हाँ मैं बता रहा हूँ अभी. सर सर, मैंने पॉजिटिव में अपना- है या नेगेटिव में 3 ओके, यूनिट्स? ओनली करेक्ट आंसर इज बाय शौर्य मलिक. देख लेते हैं एक बार बेटा, है ना. ये हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन है, ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है. क्वेश्चन इज फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस. तो ये जो पॉइंट है ये हमारा वाई एक्सिस पे लाई करेगा, एग्री कर रहे हैं. एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से 3 यूनिट डिस्टेंस पे 1 2 3, ऑल्सो 1 2 3. ठीक है, तो माय आंसर विल बी 0,3 एंड 0,-3. दिस इज माय आंसर. सर दोनों होंगे? दोनों ही आंसर है बिल्कुल. सर तो हमें दोनों लिखने हैं, एक लिखना है? दोनों लिखने हैं आपको. सर तभी मैंने Add एक लिखा करके था. लिखेंगे. हाँ जी, तो एक लिखा था तो वो इनकम्प्लीट आंसर है ना. फ्रॉम माय साइड इनकम्प्लीट आंसर इज द रॉन्ग आंसर. अगर आपने मुझे आंसर भेजा है 2 मार्क्स क्वेश्चन का, एंड इफ यू आर गेटिंग 1.5 because you have not written down unit or something is missing, so from my side I will always declare it as wrong answer. ठीक है जी, डन डन. सर एब्सिसा क्या होता है, दूसरा वाला क्या होता है? ओके, जो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो एब्सिसा होता है, और जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो ऑर्डिनेट होता है. ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पर इसमें बात की, ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज लेट्स से 5,2. ठीक है, so this 5 is abscissa, that is this distance. ठीक है, this Okay. is abscissa, and this 2 is ordinate. ओके सर. Okay, ठीक है क्लास, आगे बढ़े. यस सर. Yes, sir. Question. Okay. ये पहले ना कुछ और थोड़ी सी 1-2 चीजें और कर लेते हैं. माय क्वेश्चन इज, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा ना, आप सब टाइप करेंगे, एंड आई एम लुकिंग फॉर 1 रॉन्ग आंसर. एक रॉन्ग आंसर, दैट मीन्स आई विल आस्क 1 मोर क्वेश्चन ऑन द सेम थिंग. ठीक है, सो क्वेश्चन इज -7, -1321. ये कोऑर्डिनेट्स कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे? हाँ जी अनंत, करेक्ट 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 करेक्ट, सभी का करेक्ट है. आरव गुप्ता हैज डन इट रॉन्ग. ठीक है, थैंक्स आरव. आई विल आस्क 1 मोर क्वेश्चन नाउ. दिस इज कौन सा क्वाड्रेंट है भाई, सभी बताएं. थर्ड quadrant. क्वाड्रेंट. थर्ड क्वाड्रेंट. ठीक है, आरव याद रखें बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट इज पॉजिटिव नेगेटिव. है ना, इजी है, रटने की जरूरत नहीं है ना. पहले पॉजिटिव फिर डाउनवर्ड नेगेटिव, एंड सेकेंड क्वाड्रेंट इज नेगेटिव पॉजिटिव. ठीक है आरव. Question: in which quadrant the signs of abscissa and ordinate will be same? कौन से क्वाड्रेंट में एब्सिसा और ऑर्डिनेट का साइन सेम होगा? वेरी गुड वेरी गुड. अविक फर्स्ट, अविक सेकंड. करेक्ट 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 करेक्ट. यश ने गलत कर दिया है. Sir, can you please repeat the question? In which quadrant
the signs of abscissa and ordinate will be same. So quadrants there होना are चाहिए. two. Yes. हाँ जी, क्वाड्रेंट मतलब क्वाड्रेंट्स आई एम आस्किंग, है ना. सो आशना ने मुझे भेजा है ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट, और मानसवी ने तो बिल्कुल ही नया आंसर भेजा है फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. मानसवीर क्या कर रहे हो? अभी तो लिखवाया मैंने बेटा, है ना. साइन सेम कौन से क्वाड्रेंट में बताओ? सर वो मिसटाइप हो गया, थर्ड लिखना था. ओके, थोड़ा टाइपिंग पे ध्यान दें. सो दिस इज क्वाड्रेंट नंबर 1 एंड क्वाड्रेंट नंबर 3. क्लियर है? Yes. In which quadrant 0,5 will lie? Chat box. सर क्वाड्रेंट. Wrong. हाँ जी, किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? वेरी गुड, फर्स्ट करेक्ट आंसर. अरे ऊपर निकल गया फटाफट, है ना. देन सो मेनी करेक्ट आंसर्स आर देयर, बट लेट्स सी. फर्स्ट करेक्ट आंसर बाय आरव गुप्ता, शौर्य सक्सेना एंड अवनी प्रताप. ठीक है. आंसर इज इट विल नॉट लाई ऑन एनी क्वाड्रेंट, इट विल लाई ऑन वाई एक्सिस. ये वाई एक्सिस पे लाई करेगा. क्वेश्चन आता है इन विच क्वाड्रेंट इट विल लाई, सो यू विल से इट विल लाई ऑन वाई एक्सिस. ठीक है. 0,0 विल लाई इन विच क्वाड्रेंट? Origin. Origin. ठीक है. You can say it will lie on both x and y axis, or you can say it will lie on origin. Or sir, between all four quadrants. हाँ जी. सर बट दिस सर 0/5 can only lie on first and second. Okay, quadrant किसी भी quadrant में नहीं है. 0,0 lies on origin, है ना. No quadrant. Okay. Now अगर यहाँ पर बेटा आप पॉइंट्स देखेंगे, है ना, इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या हैं? ये फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बताएं आप मुझे. सर वो कोऑर्डिनेट्स फॉर द 0, नहीं, 1,0. 1,0 है ना. So this point is 2,0. This point is 3,0. This point is 4,0. तो इस ग्रीन लाइन पर एब्सिसा कुछ भी हो सकता है, बट ऑर्डिनेट तो फिक्स्ड हो गया आपका. ऑर्डिनेट कितना होगा हर पॉइंट का? 0, है ना. ऑर्डिनेट क्या होता है? जो आपका वर्टिकल डिस्टेंस हम कर रहे हैं. तो एक्स एक्सिस की जो इक्वेशन है, एक्स एक्सिस की इक्वेशन है y इक्वल्स टू 0, है ना. y इक्वल्स टू 0 का मतलब है वो सारे पॉइंट्स जहां पर y 0 है, ठीक है, उन पॉइंट्स का लोकस क्या होगा. तो आप कहेंगे अच्छा सारे पॉइंट जहां y 0 है, तो यहाँ पर y 0 है, यहाँ पर भी 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 y 0 है ना. तो ये जब y इक्वल्स टू 0 वाले सारे पॉइंट हमने प्लॉट किए, तो हमारे पास क्या आ गई? ग्रीन लाइन आ गई. तो हम बोलेंगे ये जो ग्रीन लाइन है इसकी इक्वेशन क्या है? y इक्वल्स टू 0. ठीक है. तो यहाँ पर आप लिखेंगे इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज y इक्वल्स टू 0. अभी कुछ को स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आया, डोंट वरी. मैं आपसे पूछ रहा हूँ इक्वेशन ऑफ ऑल पॉइंट्स, है ना. आप ग्राफ पर सारे पॉइंट्स प्लॉट करें जहां पर y इक्वल्स टू 2 है. तो आप कहेंगे सर 0,2, यहाँ पर y 2 है. मैंने जब बोला इक्वेशन ऑफ y इक्वल्स टू 2, इसका मतलब है x तो कुछ भी हो सकता है ना. तो x वो 1 भी हो सकता है, 0.5 भी हो सकता है ना, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है. तो ये जो लाइन बनी मेरी, ये लाइन जो है इसकी इक्वेशन क्या है? y इक्वल्स टू 2. यहाँ पर एक बात फिक्स्ड है कि y जो है वो 2 होगा, तो उसकी इक्वेशन हमारी ये बन रही है. ठीक है. तो इक्वेशन ऑफ y एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी बेटा? X is equal to 0. x इक्वल्स टू 0. ठीक है. तो ये चीज आप नोट कर लें. साथ में y इक्वल्स टू 5 और y इक्वल्स टू -3. ठीक है. This line will be parallel
to x-axis and x equals to 4 or x equals to -2, this line will be parallel to y-axis. सर मतलब सर अगर y और समझ नहीं आई। हाँ जी, फिर से पूछें, आप क्या कहते हैं? y और सर मैं ये कह रहा था, अगर जैसे 4 और -2 हम लोग ड्रॉ करें एक लाइन उनके बीच में, तो वो x से पैरेलल होगी या फिर कुछ और? किसको ड्रॉ करना चाह रहे हैं, बताएं। मतलब सर अगर हम लोग x इज इक्वल टू 4, आप x इज x इक्वल इक्वल्स टू 4 को ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन है ना, तो x इक्वल्स टू 4, तो आप कह रहे हैं y कुछ भी हो सर, मुझे x जो है वो हर बार 4 चाहिए, तो पॉइंट क्या हो सकते हैं? 4,0, तो 1 2 3 4, 4,0, और क्या हो सकता है? 4,1, और क्या हो सकता है? 4,2, या फिर 4,-3, ये सारे पॉइंट्स आएंगे ना, जहां पर Yes, x sir. 4 है। आपकी कंडीशन है कि सर सिर्फ x 4 होना चाहिए बस, बाकी आप अपने हिसाब से जैसे आपको विश लगे वैसे आप पॉइंट्स लेते जाएं। इन सारे पॉइंट्स को जहां पर आप खुश हैं, आप खुश क्योंकि x 4 है, तो इन सारे पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करता हूं तो आई गेट अ लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस, है ना, ये y एक्सिस के पैरेलल है। तो मैं अगर x इक्वल्स टू -2 ले रहा हूं, है ना, तो बात वही आएगी। अब आप कह रहे नहीं सर मेरे को x -2 चाहिए, मैं कह ये लो जी -2, यहाँ पर भी x -2 है, यहाँ पर भी -2 है ना, तो वो सारी लाइंस विच आर इन फॉर्म ऑफ x इक्वल्स टू सम कांस्टेंट k, ठीक है, these lines will be parallel to y axis, ये सारी लाइन y axis के पैरेलल होंगी, और जहां पर y इक्वल्स टू k हो गया, है ना, these lines will be parallel to x axis. ओके सर। सर 4 और -2 क्यों लिखा? मैंने एग्जांपल लिया है बस ऐसे ही ना, ओके सर। ऐसे ही जनरल एग्जांपल लिए हैं ये ना, कुछ भी कांस्टेंट वैल्यू ले सकते हैं आप। अच्छा, मतलब एक्स एक्सिस पे कुछ भी हम लोग जैसे एक्स पे कोई भी नंबर ले लें और वाई पे ऐसा कुछ ना लिखें, तो मतलब वो पैरेलल टू वाई एक्सिस। हाँ जी, सर हाँ जी बेटा। सर ऊपर आपने कुछ कोऑर्डिनेट्स लिखे थे 3,0, यस सर, तो सर 0 बाद में क्यों आ रहा है? 0 बाद में क्यों आ रहा है? हाँ जी, तो देखें, अगर मैंने आपको बोला कि बेटा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो आप बोलोगे कि सर इस पॉइंट पे ओरिजिन से पहुंचना है हमें, ओरिजिन से जब हम पहुंच रहे हैं तो शुरू में हमें कितने पॉइंट लेने पड़े? 5, है ना, एग्री कर रहे हैं? स्टार्टिंग में मुझे 5 स्टेप्स लेने पड़े, तो ये 5, और वर्टिकली कितना मूव करना है आपको बताएं? 0। ओके सर। इसको भी फिर आप यहाँ लिख लें ना, दिस इज जनरल फॉर्म for a point on x-axis is x, 0. General form for a point on y-axis is 0, y. हाँ जी अभिक। हाँ जी, क्लियर है बेटा यहाँ तक? यस सर। गुड, ओके। मेरे चैप्टर काफी इजी है। आपको एक चीज बताऊं मैं, Yes. आपका क्लास 9th का सिलेबस हो गया इस चैप्टर का।
क्लास 9th के हिसाब से ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। सर बस इतना ही है? हाँ जी। नाउ फाइंड डिस्टेंस। सर बट ये तो क्लास 8 में ही पढ़ा था। हाँ बस क्लास 9th में भी उतना ही है ना, फालतू में टाइम वेस्ट करते हैं ये। मतलब आप जैसे स्टूडेंट्स जो इतने इंटेलिजेंट सिंसियर हैं तो दे शुड बी फेड मोर, है ना। तो ये तो बोरिंग हो गया अगर 8th वाली चीज ही 9th में दोबारा। फॉर एग्जांपल प्रोबेबिलिटी, अ स्टूडेंट हु इज देयर विद मी फ्रॉम क्लास 6, तो 6 में ही मैं 10th की पूरी प्रोबेबिलिटी हो जाती है हमारी। तो आप भी 9th की प्रोबेबिलिटी करेंगे तो 10th तक की पूरी हो जाएगी। ठीक है। नाउ क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 3,4 फ्रॉम ओरिजिन। थ्री कॉमा 4 का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है? सर कुछ यूनिट नहीं दिया ना? नहीं। तो जयश्री इज फर्स्ट करेक्ट। तेरी आप सभी बहुत, यू गाइस आर रियली गुड, है ना। बैच इज एक्सीलेंट। फटाफट आंसर देते हैं। जयश्री, अवनी प्रताप, पावनी, निवान, अविका गलत हो गया है। मानसवी ने सेंटीमीटर लिखा है तो गलत है। मृणाली इज करेक्ट, मानसवीर करेक्ट, दक्ष, आरव, शाश्वत। यू गाइस वोंट बिलीव, यू नो व्हाट्स हैपनिंग इज कि जैसे ही पहला मैसेज आता है एट द सेम टाइम सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, है ना, ऑल मैसेजेस स्टार्ट कमिंग। दैट्स रियली एक्सीलेंट। ठीक है। तो इसको जब आप बेटा ज्वाइन करेंगे ओरिजिन से, दिस डिस्टेंस इज आई एम लुकिंग फॉर, और यहाँ पर आप देखेंगे, है ना, तो ये डिस्टेंस दिस इज 3 यूनिट्स, दिस डिस्टेंस इज 4 यूनिट्स। तो ये तो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये हाइपोटेन्यूज है। सो हाउ मच इज दिस डिस्टेंस? ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम 5 यूनिट्स। ये तो हमने हीरोन्स फॉर्मूला में किया ही है, दुनिया भर के क्वेश्चन किए हैं इसमें हमने। ठीक है ना। सर पाइथागोरस थ्योरम सर मैथ्स में भी है सर, फिजिक्स में भी, और सर इसमें भी है। ये मैथ्स ही पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल जहां फॉर्म होगा वहां पर यूज हो जाएगी। फाइंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 8, -15 फ्रॉम ओरिजिन। वेरी गुड शौर्य मलिक, दक्ष, पावनी, मानसवीर, जयश्री, अभिक, निवान, अविक। मैं पूरी लाइन में आंसर कर रहा हूँ। हाँ तो पूरी लाइन में जरूरत ही नहीं है आंसर की। इधर ध्यान दें पहले, है ना भाई। पहली चीज, जब कोऑर्डिनेट में आप प्लॉट कर रहे हैं तो एग्जैक्ट डिस्टेंस होना ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना। कहने का मतलब यह है कि 8, -15 ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा वो देख लें। इट विल लाई इन, दिस इज पॉजिटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये 4th क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। कोई भी एक पॉइंट ले लिया रैंडमली 4th क्वाड्रेंट में, है ना। ये डिस्टेंस कितना है बेटा? ये डिस्टेंस 8 यूनिट है। ये डिस्टेंस कितना है? ये कहने के लिए क्वाड्रेंट के वाइज जो है आप, मतलब कोऑर्डिनेट वाइज -15 लिख रहे हैं, बट ये डिस्टेंस इज 15 यूनिट्स फ्रॉम एक्स एक्सिस बोलेंगे ना आप इसे। ठीक है। तो 8, 15 के साथ जो पाइथागोरस थ्योरम है या पाइथागोरस ट्रिपलेट है, ठीक है। मृणाली आपने याद नहीं किया ट्रिपलेट? पाइथागोरस ट्रिपलेट सेज इट इज 17 यूनिट्स। सो तीसरा वाला ट्रिपलेट कौन सा था जो एकदम इम्पोर्टेंट वाला था? हाँ जी, 3, 4, 5, 8, 15, 17, 5, 12, 13 and 20, 21, 29, 7, 24, 25, 9, 40, 41। So you remember all of it? हाँ जी। आपने 3 बताया था। अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो सिर्फ ये पहले 3 याद कर लें आप। ठीक है। आपके 75% क्वेश्चंस इन 3 पे होंगे और इनको मिलाकर 90% क्वेश्चंस बन जाते हैं।
तो ट्रिपलेट वो तो हम निकाल भी सकते हैं ना पाइथागोरस थ्योरम से। हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये 3 ट्रिपलेट तो बाय हार्ट करने हैं ना, नो एक्सक्यूज एट ऑल, क्योंकि मैनी टाइम्स एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं, इट सेव्स लॉट ऑफ टाइम, ट्रिपलेट आपको पता हो तो। आगे करें, करना तो मैं साइंस था, बट मुझे भी पढ़ाने में मजा आ रहा है, आई होप आप लोगों को पढ़ने में मजा आ रहा है, यस यस सर। ठीक है। Yes, अब sir. मुश्किल क्वेश्चन, रेडी फॉर इट, थोड़ा सा मुश्किल। टिंग 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 टिंग, दिस इज पॉइंट 0,0 है ना, पॉइंट ओ, दिस इज पॉइंट ए 4,0, दिस इज पॉइंट बी, अब देखते हैं हेरोन्स फॉर्मूला का कितना याद है आपको। क्वेश्चन इज इफ ट्राइंगल OAB is equilateral triangle, then find coordinates of point B. I am expecting 2 correct answers. Prove me wrong. सर आपका माइक म्यूटेड। Up. Sorry. So we have got correct answer by Jayashri and Pavni. And I lost the bet because of Avni, Pratap and Daksh. है ना? They have also answered correctly. So 4 correct answers and teacher has lost the bet. Let's see here. So height का formula क्या होता है बेटा? √3/2a. ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो साइड्स A कितनी हो गई है बताएंगे आप मुझे? 4 यूनिट्स है ना, 4 यूनिट्स, ठीक है। तो हाइट कितनी हो जाएगी हमारी? √3/2 × 4, तो 2√3, ठीक है। किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, वहां तक पहुंचने के लिए जो स्टेप्स ले रहे हैं, हॉरिजॉन्टली आपको कितना मूव करना पड़ रहा है? 2 यूनिट्स है ना, टोटल 4 है और आधा डिस्टेंस कर रहे हैं 2 यूनिट्स। फिर वर्टिकली कितना मूव कर रहे हैं आप? 2√3। 2√3,
That's it. These are the coordinates. सर मैंने लिखा सर, मैंने मतलब 2 को अगर अंदर ले जाए तो √12 हो जाएगा, मैंने वही लिखा है। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड, मैंने भी देखा था, बट आपने पहला क्या लिखा है, एब्सिसा क्या लिखा आपने? हाँ, उसको आधा करना। तो गलत हो गया ना आपका आंसर। सर मैंने 2,2√3 भेजा है। हुआ जी शौर्य मलिक? यस सर। हाँ बेटा, पहले आपने स्टार्टिंग में जो है टाइपिंग मिस्टेक की, तो आई Yes. कांट एक्सेप्ट इट, है ना। वंस यू हैव सेंड द आंसर, आई न्यू आपने सबसे फास्ट किया, बट इट वाज नॉट करेक्ट, है ना। सो जयश्री वाज द फर्स्ट करेक्ट, फॉलोड बाय पावनी, देन अवनी प्रताप, एंड फोर्थ वाज बाय दक्ष। ठीक है, अब ये बताएं सबको समझ में तो आया ना? यस सर। यस सर। तो फिर सर आगे मैंने proceed निकाला सही था, पर मैं एंड आंसरिंग टाइम पे थोड़ा कंफ्यूज हो गया। ओके, गुड गुड, रेडी, वन मोर क्वेश्चन। यस सर, आज साइंस की जगह मैथ्स ही पढ़ा दो। कुछ नहीं, थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट साइंस भी लेना जरूरी है ना, मोशन बहुत बड़ा चैप्टर है अदरवाइज। सो क्वेश्चन, थोड़ा सा बोरिंग भी है मोशन। बोरिंग तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि आज जब न्यूमेरिकल लेंगे तो पता चल जाएगा ना। ट्राइंगल ABC is equilateral triangle with coordinates 3,0, या फिर ऐसे ले लेते हैं, with coordinates, चलो इजी वे में रखते हैं, 3,0 -3,0 and question mark. Find coordinates of third point. Okay, I'm expecting 5 correct answers. Prove me wrong. 6 correct, I will lose the bet. Let's raise the stake, है ना, instead of 5 it's 4. 5 स्टूडेंट अगर करेक्ट आंसर्स देते हैं, I will lose, and I'm sure I'm not going to lose. सर 2 भेज सकते हैं। निबान, आप ट्राई कर ले, चलो। गलत है। नहीं। So first wrong answer by Pavni, second wrong by Shaurya Malik, third wrong by Arav, सभी का गलत है अभी तक। निवान आपका सुपर रॉन्ग हो गया है। सर पर 3,0 और -3,0 तो सेम पॉइंट पे ही लाया करेंगे। एलो जी, अभी तक की सारी मेहनत आपने जीरो कर दी, सेम पॉइंट पे कैसे लाई करेंगे बेटा? 3,0 पॉजिटिव साइड में है, -3,0 नेगेटिव साइड में है। कुछ याद आया? सर पर दोनों एक्सिस पे होंगे ना। हाँ तो क्या हुआ, देखो ये Sir, is यहाँ my पर answer correct? 1 2 3 1 सेकेंड है ना, अच्छा सर, समय पर दूसरी 1 साइड पे होगा। 2 3, हाँ दिस इज सर मेरे -3,0। को लगा वो नीचे होगा, इसलिए सेम वो हो जाएगा। चलो जी, Sir, is my answer correct? नो मानसवी, इट्स रॉन्ग। मृणाली, नॉट पॉसिबल, क्या कह रहे हैं आप? इक्विलेटरल ट्रायंगल बन ही नहीं सकता बेटा। सर मुझे लग रहा था कि अगर 2 साइड्स ऑपोजिट है तो फिर थर्ड साइड कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं? ओके, सर तो फिर गलती समझ आ गई, फिर से भेज दूं? हाँ भेजो शौर्य मलिक। सर प्लीज हाँ चेक माय जी, पावनी इज फर्स्ट करेक्ट नाउ, जयश्री इज सेकंड करेक्ट, एंड अवनी प्रताप रॉन्ग।
ठीक है, जैसे मैंने फिगर ड्रॉ की है तो स्टूडेंट को सबको गलती समझ में आ गई है। तो बेटा ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट मैंने यहाँ पर ले लिया है ना, लेट्स से दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी इज देयर। मैंने आपसे पूछा ये पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, यही तो पूछा मैंने आपसे, ठीक है। पॉइंट सी से जो परपेंडिकुलर है वो तो यही है, ये पॉइंट सी है, तो पॉइंट सी के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो 0, होगा ना। क्वेश्चन क्या है कि ये h कितना होगा, तो h का फॉर्मूला है √3/2a, और ये a कितना है, ये a है, a कितना है 6 है ना, समझ में आ रहा है। तो √3/2 इंटू 6, तो दिस इज 3√3। तो हमारा ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए हमारे, बताएं, 0,3√3। सर मैंने so भी my सही answer लिखा was है। सर correct. मैंने I भी also वही wrote लिखा same. है। मैंने भी वही लिखा। हाँ तो मैंने कब मना किया आपने वो नहीं लिखा है ना। आपने शौर्य मेरा मलिक वही बताएगा, लिखा शौर्य था। मलिक मिस्टेक कहाँ पर है बेटा। सर वो माइनस में भी हो सकता है। हाँ ये पॉइंट है, यहाँ पर भी तो लाई कर सकता है ना, जो पॉइंट सी है वो ये भी तो हो सकता है। तो मेरे दो आंसर्स होंगे, 0,3√3 एंड 0,-3√3। इनकम्प्लीट आंसर इज रॉन्ग आंसर, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज बाय जयश्री एंड पावनी। फर्स्ट वाज पावनी, सेकंड जयश्री, थर्ड शौर्य मलिक। समझ में आया आपको। Yes, sir. श्योर एवरीवन। Yes. क्वेश्चन, find area of triangle formed by coordinates a -2, 0, b 5, 0, c 10, 4। आपको जरूरी नहीं है एग्जैक्ट ऐसे कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करना, आप रफ कोऑर्डिनेट्स भी प्लॉट कर सकते हैं। 3 कोऑर्डिनेट है, इनको आपस में ज्वाइन करेंगे तो आपको पक्की बात है एक ट्राइंगल मिलेगा। उस ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, दैट इज द क्वेश्चन। हाँ जी, फर्स्ट करेक्ट आंसर बाय शौर्य मलिक। जयश्री का गलत हो गया है। शौर्य सक्सेना, अवनी प्रताप, पावनी, जयश्री, आरव, है ना, जयश्री की टाइपिंग मिस्टेक थी। इम्प्रेसिव, एक्सीलेंटो। ठीक है, जिनका आंसर नहीं आया है तो उनसे पूछ लेते हैं। तो निमान आप बताएं बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यश आप माइक पर आ जाएं। अगर मैंने आपको बोला ये ट्रायंगल है मेरा ए बी सी, ठीक है, तो यश अगर बेटा ए बी को मैंने बेस लिया है तो बेस लेंथ कितनी हो गई मेरी, सर 7। 7 यूनिट्स। वेरी गुड। हाइट का क्या मतलब हुआ यश, यहाँ पर कौन सी हाइट की बात कर रहे हैं। हाफ बेस इंटू हाइट में हाइट क्या है, हाइट सर होती है, जो हाँ सी जी, की वैल्यू है एक्स सी एक्सिस है, की, सी का डिस्टेंस सी फ्रॉम का ए बी, डिस्टेंस और ए बी को मैंने ऐसे 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 करके बढ़ाया तो सी का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हाइट होगी। तो हाइट कितनी है बेटा, सर 4 यूनिट्स। तो एरिया कितना हो गया, हाफ ऑफ 7 बेस into 4। इंटू 4, है ना, दिस इज 14 यूनिट
स्क्वायर। एक्सक्यूज मी सर, सर हाँ मैंने 10 को हाइट ले लिया। ओके सर आपने जो उसको एक्सटेंड किया हाइट लेने के लिए, सर उसका लेंथ नहीं फैक्टर होता है इसमें? नहीं, सर वो अगर हम लोग आपको ने लास्ट याद टाइम हो, डिस्प्लेसमेंट का कुछ किया था ना। हाँ लास्ट टाइम हमने किया था कि ये जो पैरेलल लाइन है, याद है हमने किया था, पैरेलल लाइन के बीच में आप ये ट्रायंगल ड्रॉ कर लें, एरिया रिमेन सेम, ये कर ले, एरिया रिमेन सेम, बताया था ना मैंने। अगर हाँ बेस सर, सेम है बिटवीन टू पैरेलल लाइन, एरिया रिमेन सेम, ठीक है ना। हाँ सर आगे समझ। क्या बोलते हैं, मजा आ रहा है, थोड़ा और कर ले। हाँ सर। यस सर। यस सर। ओके चलो जी, हमारा 9th का फिनिश हो चुका है। 10th का जो है आई हैव कवर्ड ऑलरेडी 5% ऑफ इट, नाउ आई विल बी कवरिंग 35% ऑफ इट, है ना। आज की क्लास और कल की क्लास में 10th का 35% कवर हो जाएगा, और कुछ है ही नहीं। आप कहेंगे सर ये 9th में दे देना चाहिए था इन्हें, है ना, खामखा 10th तक वेट कराएंगे इतनी अच्छी चीज सिखाने के लिए। सो लेट्स सी हियर, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। सर ये क्वेश्चन है ना, ये टॉपिक का नाम है, ठीक है। सर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एक पॉइंट लिया है बेटा, दिस पॉइंट इज 2,3 and point B is 5,7. Find AB. हाँ जी बेटा, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो है ना, एक बार देखो एक्सप्लोर करते हैं इसको, ठीक है। ये पॉइंट ए आ गया आपका, दिस इज 2,3, सो दिस इज 2,3 है ना, दिस इज पॉइंट ए इज देयर। So this point A, if you will see, this is 2 points and this is 3 points. Then is your point B is there. So let's say this is 5,7. This is your point B is there. Okay, so this is 5,7. ठीक है यहाँ तक? यस सर। यस सर। ठीक है। Now if I will draw this triangle, अगर मैं ये triangle draw कर लूँ बेटा, ठीक है, इसको मैं ये नीचे एक्सटेंड कर रहा हूँ। आप मुझे बता सकते हैं कि ये लेंथ कितनी है? 2 यूनिट। और ये लेंथ कितनी है? 7 नाना 5 यूनिट। सर 5 सर यूनिट, तो ये पूरी लेंथ 7 यूनिट्स होगी। फुल लेंथ 5 यूनिट्स होगी बेटा, 7 की होगी। पॉइंट बी के अगर कोऑर्डिनेट्स आप देखोगे, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट क्या है? 5,7। इसका क्या मतलब है? पॉइंट बी तक पहुंचने के लिए मुझे 5 यूनिट्स ऐसे जाना है, 7 यूनिट्स ऐसे जाना है, यही तो मतलब हुआ, यस सर। है ना। तो जो ग्रीन लेंथ है वो कितना है? 5 यूनिट्स। एग्री कर रहे हैं अब? यस सर। तो ये ब्लू लेंथ कितनी हो गई? 3 units. 3 यूनिट्स, है ना। कैन आई से दिस एज 5 - 2? बोल सकता हूँ? Yes, sir. यस ठीक सर। है। अगर मैं बात करूं तो ये फुल लेंथ कितनी है? 7 यूनिट। 7 units. 7 यूनिट्स, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर देखूं, सर ये 7 लेंथ, 7 - 3। - 3. हाँ ये 3 है, तो ये लेंथ भी 3 है। अगर ये लेंथ 3 है तो ये ऊपर में ये वाली लेंथ 7 - 3, है ना।
4 units. 4 units. 7 minus 3 4 यूनिट्स। तो AB कितना हो गया? 5. 5 सर मैंने वही units। आंसर So किया था 5. 5. वेरी गुड। जयश्री एंड निवान, शौर्य मलिक, अवनी प्रताप, वेरी गुड, है ना। दिस इज 5 यूनिट्स। ठीक है। अब इसी को मैं एक फॉर्मूला वाइज अगर मैं देखना चाहूँ, ठीक है, तो मैं दो कोई भी जनरल पॉइंट लूंगा ना बेटा, उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या ज्यूम करेंगे हम? भाई पॉइंट ए है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1। ये पॉइंट बी है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2। एग्री कर रहे हैं यहाँ तक? yes sir. अगर मैंने Yes, sir. ये डिस्टेंस पूछा तो इस डिस्टेंस के लिए आई विल फर्स्ट ड्रॉ द ट्राइंगल। ये एक मिनट, तो ये मेरा ट्राइंगल बन गया। ठीक है। अब इस ट्राइंगल में मैं इसको ड्रॉप कर रहा हूँ और इसको ड्रॉप कर रहा हूँ। ये डिस्टेंस कितना है? Sir, x1. y2 minus x1 y1. x1 ये वाला डिस्टेंस Yes. Sir, you x2। x2 x2. तो ये डिस्टेंस कितना हुआ? x2 minus x1 x1 minus x1. ठीक है, x2 माइनस x1। तो ये वाला x2 माइनस x1 है ना। इंटरेस्टिंग डेरिवेशन है बहुत ही। सेम वे दिस डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस कितना है आपका? y1 y1 तो y1. दिस डिस्टेंस इज y1 एंड दिस फुल डिस्टेंस y2 y2. y2. तो दिस डिस्टेंस इज y2 Y- minus y2 minus y2 y1. minus है ना। और हमें निकालना है ए बी। तो पाइथागोरस थ्योरम से डिस्टेंस फॉर्मूला AB is equals to square root of x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square। सही फॉर्मूला. हाँ जी, ये फॉर्मूला लिख लें। क्लास 10th की, Distance. एक मिनट, क्लास 10th की कोऑर्डिनेट में 3 फॉर्मूलाज हैं, है ना। 10th कोऑर्डिनेट 3 फॉर्मूला कौन से हैं? पहला डिस्टेंस फॉर्मूला, दूसरा मिड पॉइंट फॉर्मूला एंड सेक्शन फॉर्मूला। थर्ड इज एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला। दैट्स इट। सर हल्के- मतलब जो आपने पहले करवाया था आपने उसको लॉजिकली बता दिया हमें। हाँ, सर डिस्टेंस फॉर्मूला मतलब किस चीज का डिस्टेंस? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, है ना। मैं एक बार ले रहा हूँ यहाँ एग्जांपल, उससे फिर क्लियर हो जाएगा आपको। देखो क्वेश्चन है फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A -3, 2 and point B, है ना। दिस इज 5, -5। ठीक है, मुझे इनके बीच का डिस्टेंस चाहिए। तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, AB इज स्क्वायर रूट ऑफ x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square। आप मुझे बताएं, देखो 5 minus 3 होल स्क्वायर एंड 3 minus 5 होल स्क्वायर। चैट बॉक्स में टाइप करें A बड़ा है या B बड़ा है। चैट बॉक्स, है ना। यश, निवान, अनंत, शौर्य मलिक, इन सब ने लिखा है A बड़ा है, जबकि पावनी बोल रही है सर सेम है। मृणाली भी कह रही है इक्वल है। ठीक है, वो सब वो स्क्वायर हो जाएगा इक्वल ही तो है, स्क्वायर हो जाएगा तो फर्क ही नहीं पड़ता ना। तो माइनस सर -2 और 2 स्क्वायर दोनों सर सेम minus होंगे। हाँ, A माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2AB एंड B माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला B स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर -2AB। सेम चीज तो है दोनों। ठीक है, तो यहाँ पर ना ये कंफ्यूज मत होना कि x2 कौन सा है या x1 कौन सा, डजंट मैटर एट ऑल।
इसको आप x2 ले लें, इसको x1 ले लें, या उसको x1 x2 ले लें, नो डिफरेंस एट ऑल। ठीक है, आपको बस डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस लेना है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आंसर, स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज -3 -5 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस ऑफ -5 का स्क्वायर। चेक करें यहां तक। देखो समझ में आ रहा है आपको? यस सर। यस सर। ठीक है ना, ये मैंने लिया x2, इसको लिया y2, ये ले लिया x1, ये ले लिया y1। उल्टा ले लें कोई फर्क नहीं पड़ता ना। तो मेरे पास आंसर क्या हुआ, स्क्वायर रूट ऑफ -3 -5 इज -8, -8 का स्क्वायर इज 64, दिस इज 7 स्क्वायर इज 49, स्क्वायर रूट ऑफ 113 यूनिट्स। दिस इज माय आंसर। सर ये इस साल सिलेबस में है? ये 10th का है बेटा। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, सो टुमारो अगेन आई विल टेक हाफ एन आवर, टुमारो नहीं नेक्स्ट क्लास में हाफ एन आवर हम क्लास 9th का वापस रिवाइज करेंगे। आई विल पोस्ट द सोक्रेटिव ओनली ऑन क्लास 9th, है ना, एंड देन हाफ एन आवर विल टेक अप ऑन 10th, क्योंकि 9th के सिलेबस में कुछ है ही नहीं इंटरेस्टिंग। ठीक है, so let's have a break. 8:15 we'll start with motion. Today we'll do motion numericals, है ना, important class. ओके सर।